इतनी सारी रामायणें हैं, कौन सी पढूं जिसको पढ़ने से ज्यादा फायदा होगा। मित्रों नमस्कार, हमारा नाम है हर्ष तिवारी और आध्यात्म जगत के चैनल रामायण बाय हर्ष तिवारी में हम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। वैसे तो जो प्रश्न पूछा गया है ये सामान्य प्रश्न नहीं है। अब ये क्यों विशेष है इसकी चर्चा बाद में करेंगे, पहले इस प्रश्न का उत्तर दे दिया जाए। अब जैसा कि प्रश्न आया कि पूछा गया कि इतनी सारी रामायणें हैं, कौन सी पढ़ना चाहिए, किस रामायण को पढ़ने से ज्यादा लाभ होगा। तो देखिए, रामायण इतनी सारी नहीं है, रामायण केवल एक ही है, वो है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, जो ब्रह्मर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित है। लेकिन कालांतर में वाल्मीकि रामायण को आधार मानते हुए अनेक राम कथा रूपी ग्रंथ लिखे गए, जिसमें आध्यात्म रामायण है और दूसरी भाषाओं की अनेक रामायणें हैं। वो सब रामायण की नकल ही है, वो मौलिक रामायण नहीं है। मौलिक रामायण एकमात्र रामायण है जो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण है। अब रामायण का जो नवीन संस्करण है, जो अवधी भाषा में गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित है, उसका नाम है रामचरितमानस। वो भी बड़ा महत्वपूर्ण, बड़ा प्रभावी ग्रंथ है, बड़ा दिव्य ग्रंथ है, जादुई ग्रंथ है। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस को लिखने में अनेक पौराणिक कथाओं को, अनेक प्रकार की रामायणों को और श्रीमद् वाल्मीकि रामायण को भी रामचरितमानस के लेखन का आधार बनाया है। इन सब में जो जो उनके प्रसंगानुकूल उनको अच्छा लगा, उनने उसका रस ले लिया उन ग्रंथों का। लेकिन इसके कारण क्या हुआ, अनेक ग्रंथों का रस तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने ले लिया, लेकिन उससे हुआ क्या, उससे ये हुआ कि ऐतिहासिकता भंग हो गई। इसलिए रामचरितमानस जो है एक भक्ति प्रधान ग्रंथ है, एक धार्मिक ग्रंथ है, एक पौराणिक ग्रंथों की श्रेणी में उसको रखा जा सकता है, लेकिन वो एक ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है। कोई भी जितनी भी रामायणें हैं, जो राम कथाएं हैं, जिनको रामायण के नाम से प्रस्तुत किया गया हो, वो कृतिवास रामायण हो, वो कंब रामायण हो, वो आध्यात्म रामायण हो, कोई भी हो, इनमें धार्मिकता का, अध्यात्म का और कुछ कल्पनाओं का भी उनमें समावेश हो जाने के कारण वे ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है। ऐतिहासिक ग्रंथ कौन सा है, वो केवल एकमात्र है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। अब वाल्मीकि रामायण ऐतिहासिक क्यों है? वो ऐतिहासिक इसलिए है क्योंकि भगवान श्री राम के समकालीन ही हैं महर्षि वाल्मीकि। जब भगवान श्री राम माता जानकी इस पृथ्वी पर अपनी लीला कर रहे थे, मानव लीला में थे, उसी समय महर्षि वाल्मीकि जी भी इस धरती पर उपस्थित थे। महर्षि वाल्मीकि जी ने भगवान श्री राम, माता जानकी, भैया लक्ष्मण को देखा है और इन तीनों ने वाल्मीकि जी को देखा है। और फिर बाद में जब ब्रह्मा जी द्वारा वाल्मीकि जी को दिव्य दृष्टि दी गई, तो फिर उन्होंने पूरी राम कथा को अपनी दिव्य दृष्टि के आधार पर देखा। तो आमने सामने देखा हो या दिव्य दृष्टि से देखा हो, उन्होंने अपनी आंखों से देखा है, अपने सामने घटनाओं को घटते हुए देखा है। इसलिए श्रीमद् वाल्मीकि रामायण ही ओरिजिनल रामायण है, मौलिक रामायण है। बाकी तो हजारों वर्ष बाद लिखी गई। एक राम कथा और है जिसकी जानकारी लोगों को नहीं है। महाभारत में भी राम कथा आती है, वो थोड़ी सी वाल्मीकि रामायण से भिन्न है, लेकिन मौलिक कथा वही है। क्योंकि रामायण काल के हजारों वर्ष बाद महाभारत का समय आया, तो थोड़े से चेंज राम कथा में होना स्वाभाविक है, क्योंकि कालांतर में अनेक चीजें जुड़ती जाती हैं कथाओं में, तो उसके कारण थोड़ा वैभिन्न आ जाता है कथाओं में, लेकिन मौलिक कथा वही है। अब उसकी तो जानकारी नहीं है लोगों को कि महाभारत में भी राम कथा है। महाभारत की जो राम कथा है वो रामोपाख्यान कहलाती है, जिसे मार्कंडेय ऋषि द्वारा युधिष्ठिर जी को सुनाया गया है। लेकिन फिर उसी बात पर लौट कर आते हैं कि मौलिक रामायण जो है वो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण है। अब ये बात आपके इंटरेस्ट पर निर्भर करती है कि आपको ज्यादा रसपूर्ण साहित्य पसंद है या आपको एग्जैक्ट चीज जैसी जैसी हुई है वैसी पसंद है। क्योंकि आप यदि गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस पढ़ेंगे तो उसमें बड़ा रस है, भले ही वो उतनी ऐतिहासिक ना हो, उसमें धार्मिकता का पुट ज्यादा हो, लेकिन वो बड़ी रसपूर्ण है। एक तो वो अवधी भाषा में है जो बड़ी सुमधुर भाषा है, हिंदी का ही एक रूप है, और आजकल तो वो भी थोड़ी समझ में नहीं आती, उसके शब्द भी थोड़े अलग हैं, लेकिन उसका हिंदी अनुवाद बहुत अच्छे से उपलब्ध है। गीता प्रेस गोरखपुर ने इस विषय में बहुत अच्छा कार्य किया है, एक से एक संस्करण उन्होंने रामचरितमानस के निकाले। तो हिंदी अनुवाद भी उपलब्ध है, अवधी भी उपलब्ध है। तो लोग तो यही करते हैं कि पहले अवधी में ही उसका पाठ करते हैं, कभी कभार समय मिला तो हिंदी भी कर सकते हैं, लेकिन
सामान्यतः लोग उसको अवधि में ही पढ़ते हैं और जनरली बार बार पढ़ते पढ़ते वो समझ में आने लगती है। लेकिन जो वाल्मीकि रामायण है वो संस्कृत में है, उसका भी हिंदी अनुवाद उपलब्ध है, बहुत अच्छा हिंदी अनुवाद उपलब्ध है, लेकिन मूल जो रामायण है वो संस्कृत में ही है। उसका एक महत्व अलग है और रस भी अलग है। अब चूंकि वो एक ऐतिहासिक ग्रंथ है और जैसा जैसा वाल्मीकि जी देख रहे हैं आंखों के सामने वैसा वैसा वो लिख रहे हैं, तो जब आप वाल्मीकि रामायण को पढ़ते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि आप उसी दृश्य का एक भाग हैं। यदि भगवान श्री राम किसी खेत में से निकल रहे हैं और वाल्मीकि जी वर्णन कर रहे हैं, उनके वर्णन की शक्ति ऐसी है कि आपको लगेगा कि आप भी उस खेत के किसी कोने में बैठकर भगवान श्री राम को जाते हुए देख रहे हैं। यदि भगवान श्री राम किसी नदी के किनारे, किसी सरोवर के किनारे बैठे हुए हैं, माता जानकी, भैया लक्ष्मण बैठे हुए हैं, तो उनकी भाषा शैली ऐसी है, इतनी शक्तिशाली है कि आपको ऐसा लगेगा कि आप भी उसी सरोवर के किनारे किसी भगवान के आसपास ही बैठे हुए हैं, अपनी आंखों से देख रहे हैं। ये जादू वाल्मीकि रामायण का है, वाल्मीकि जी की लेखन शैली का है। साक्षात सरस्वती उनकी लेखनी में विराजमान है, महर्षि वाल्मीकि की। इसलिए वाल्मीकि रामायण का महत्व तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि वही है ओरिजिनल रामायण। तो कई लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि इतनी सारी रामायण हैं, कौन सी पढ़ें, क्या करें? तो रामायण तो केवल एक ही है, वो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण है। उसकी नकल है सारी जो बाद में रामायण के नाम से जो ग्रंथ लिखे गए, जो राम कथाएं लिखी गई, वे सारी वाल्मीकि रामायण को आधार मानकर ही लिखी गई। वे मौलिक ग्रंथ नहीं है। मौलिक ग्रंथ है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। जैसा कि हमने आप लोगों को बताया है कि वाल्मीकि रामायण ही सर्वश्रेष्ठ रामायण है, ओरिजिनल रामायण है, वही ऐतिहासिक ग्रंथ भी है। लेकिन एक बात बड़े दुखी मन से यह भी कहेंगे कि वाल्मीकि रामायण में बहुत बड़े स्तर पर मिलावट हो गई है। तो जब भी आप वाल्मीकि रामायण का पाठ करें तो जहां जहां भी भगवान श्री राम के मांसाहार के प्रसंग आ रहे हैं, जहां भी कुछ अश्लील वर्णन आपको दिखाई देता है, आप उनको ना पढ़ें, क्योंकि वे सारी बातें सनातन विरोधियों का षड्यंत्र है। और वाल्मीकि रामायण यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो केवल उसको युद्ध कांड की समाप्ति तक ही पढ़ें, क्योंकि उसके बाद उत्तर कांड है जो पूरी तरह मिलावटी, नकली, फर्जी है। हमने अनेक वीडियो उसमें सिद्ध किया है कि आप ये सारे जो किस्से कहानियां हैं उत्तर कांड के, वे सारे नकली हैं, फर्जी हैं, मिलावटी हैं। तो उत्तर कांड को पढ़कर आप भगवान श्री राम और माता जानकी का अपमान न करें, क्योंकि उसमें ऐसी कथाएं वर्णित हैं जो कभी इस पृथ्वी पर घटी ही नहीं। भगवान ने ना कभी सीता जी को त्यागा, ना कभी जंगल में लव कुश का जन्म हुआ, क्योंकि भगवान ने कभी सीता जी को त्यागा ही नहीं। तो ये सब कहानियां तो हो ही नहीं सकती ना। तो ये झूठ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। केवल सच्ची जो रामायण है, जो ब्रह्मर्षि वाल्मीकि जी द्वारा लिखी गई है, केवल उन्हीं का पाठ करें। और कैसे पता लगेगा कि कोई बात ब्रह्मर्षि वाल्मीकि ने लिखी है या नहीं लिखी है? तो इसकी जो कसौटी है वो वाल्मीकि रामायण के प्रारंभ में ही दी गई है कि जो बालकांड के प्रथम सर्ग में जो नारद जी की लघु रामायण है, वही कसौटी है किसी श्लोक को, सर्ग को, कांड को जांचने की कि वो असली है या नकली है। तो इन मिलावटों को छोड़कर आप प्रसन्नता पूर्वक वाल्मीकि रामायण का पाठ करें। भगवान श्री राम, माता जानकी की कृपा आप पर अवश्य होगी, ये हमारा विश्वास है। लेकिन इस प्रश्न में एक सीक्रेट भी छुपा हुआ है। ये प्रश्न यदि कोई पूछता है कि कौन सी रामायण पढ़ूं, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, स्पेशल है ये क्वेश्चन। कारण क्या है? ये प्रश्न यदि आपके मस्तिष्क में आया है तो इसका स्पष्ट अर्थ ये है, मतलब बिल्कुल साफ है कि आपके पुण्यों का उदय होने लगा है, आपके पुण्य उदित हो गए हैं। यदि आपके मन में अचानक रामायण पढ़ने की इच्छा उत्पन्न हो रही है, इसका क्या अर्थ है? इसका ये अर्थ है कि जाने अनजाने आपके ऊपर श्री हनुमान जी की कृपा हो गई है, माता जानकी का कृपा कटाक्ष आपकी ओर हो गया है। बहुत जल्दी श्री हनुमान जी महाराज जो परम वैष्णव हैं, वे आपकी उंगली भगवान श्री राम के हाथ में पकड़ाने वाले हैं। बहुत जल्दी आप सिया राम जी के चरणों में बैठने वाले हैं। ये प्रश्न इतना आसान नहीं है जितना दिख रहा है कि कौन सी रामायण पढ़ूं। बिल्कुल स्पष्ट निर्देश देता है प्रश्न कि आप पर हनुमान जी सहित श्री सिया राम जी की कृपा होने वाली है। तो मित्रों, इस विषय में आज इतना ही। फिर किसी अन्य विषय पर किसी अन्य वीडियो में चर्चा होगी। तब तक के लिए अनुमति दें। जय सिया राम, जय जय श्री सीताराम। मित्रों, इस वीडियो के समापन में एक विशेष निवेदन यह है कि वाल्मीकि रामायण में
अनेक मिलावटें कर दी गई हैं जो भगवान श्री राम और माता सीता के निर्मल चरित्र के लिए आपत्तिजनक हैं। अतः इसके विरोध में हमने अनेक वीडियो बनाए हैं और अनेक वीडियो बनाने जा रहे हैं। अतः हमारे YouTube चैनल पर इन वीडियोस को अवश्य देखें और इन वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कृपया बेल बटन दबाना भी ना भूलें। राम 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 सीता राम सीता